ना जाने कितने सारे लड़कों के साथ इसका रिलेशनशिप था। वो क्या कर तू? अबे क्या कैसे ए! बोल रहा हूँ? पागल है क्या? अबे पागल है क्या? ए, 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 दादागिरी बाहर, इधर नहीं, बैठो, बैठो इधर, बैठ बैठ बैठ। याद रखना तू। Mansuri. Mansuri. नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक? मजे में ना? खुश रहने का है यार। मर क्या है मालूम है? प्यार दोस्ती अगर किसी से करते हो ना तो अपना फायदे के लिए नहीं करने का, क्योंकि जो अपन किसी में फायदा देख के अपन कुछ किसी से दोस्ती करता है, प्यार करता है ना, वो थोड़े दिन का रहता है। आप जैसे हो आप वैसे रहो। अगर वैसा रहने के बाद भी अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है वो लाइफ टाइम चलेगा, फिर दोस्ती हो या प्यार हो। समझा? किसी के लिए खुद को बदलने का नहीं, क्योंकि जो आपका है ना वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और जो छोड़ के गया ना वो कभी आपका था ही नहीं। समझा? वो सिर्फ दिखावे की दोस्ती थी, दिखावे का प्यार था। तो ऐसे ही कुछ चीजें लेके ना हमारे पास आ रही है गौतमी। तो चलो उनके मुंह से पूछते हैं उनकी जुबानी। आइए गौतमी। कैसे आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आइए आप बैठिए। बैठिए। गौतमी जी, पहली बात तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू वेरी मच। जी बताइए। गौतम से गौतमी यहाँ तक का जो मेरा ट्रैवल है ये बहुत ही भयंकर भयानक है। कहीं किसी जगह पे मैं बहुत खुश भी हूँ, लेकिन जो चाहिए था वो शायद से नहीं मिल रहा है, और इस वजह से मेरी जो गाड़ी है ये धक्के खा रही है अभी भी। सो अभी आपको पता ही चलेगा क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताइए गौतमी जी कि किस बारे में खुशी मिल रही है और किस बारे में गम मिल रहा है? पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आप बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट ये खूबसूरत वर्ड के लिए मुझे काफ़ी सारा संघर्ष करना पड़ा है, बिकॉज ऑफ आई एम बॉर्न बॉय। मैं गौतम थी, गौतमी बनी हूँ या हो गई हूँ। नो डाउट कि यहाँ पे गॉड नेचर है, लेकिन बॉर्न बर्थ में एक लड़का थी, और उसके बाद फिर मैंने खुद को चेंज किया है। मैं बहुत चाइल्डहुड से खुद को ऐसा समझती हूँ कि मैं लड़की हूँ और मैं एक रॉन्ग बॉडी में पैदा हुई हूँ, और मुझे कभी तो भी एक लड़की बनना पसंद होगा। लेकिन ये डिसीजन लेना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी, ना ही समाज इसको जल्दी एक्सेप्ट करता है। सो मैं गौतम करके ही अपनी लाइफ जी भी रही थी, और फिर एक सडनली टर्निंग पॉइंट आया। उस पॉइंट पे मैंने सारे घर वालों को, सबको छोड़ के और दुनिया की बिल्कुल परवाह ना करके, बेबाक होके मैंने मेरा डिसीजन ले लिया कि मुझे गौतमी बनना है। और साइंस इतने आगे चला गया है जी कि कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकते। सो अभी मैं गौतमी बनी हूँ। वेरी गुड। तो इसमें आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया जब गौतम से आप गौतमी बनी तब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एज अ गौतमी मैं बहुत खुश हूँ। जैसे आपने पूछा कि आप किस चीज़ के लिए खुश हो, तो मैं गौतमी बनी, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। मतलब इस खुशी की कोई नाप नहीं है मेरे पास कि मैं इस खुशी को मैं नाप सकूँ। बराबर। लेकिन यहाँ पे फैमिली ने मुझे उतना सपोर्ट नहीं किया, उतना कहने से अच्छा किया ही नहीं है। मुझे घर छोड़ना पड़ा है, और इतनी अर्ली एज या यंग एज में घर छोड़ना पड़ा। उस वजह से मुझे समाज क्या होता है और समाज की नज़रें हमारी तरफ किस तरीके से हो सकती है, घर का छत सर के ऊपर होना,
और ना होना, इसका जो फर्क है वो मेरे से नज़दीक से बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो अकेली हूँ कि जिसने ये एक्सपीरियंस लिया। हालांकि ऐसे बातें नहीं हैं, कई सारे लोग हैं जिनको इस मूवमेंट से जाना पड़ता है। सो घर वालों ने उतना सपोर्ट नहीं किया। समाज, हमें पता ही है कि समाज किस तरीके से होता है। समाज हमेशा किसी भी चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता है, और इस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ गौतमी, आप बन के तो इतनी खुश है, मगर फिर हमारे अनसुने में आके आप क्या कहना चाहती हो, ये थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए। मैंने सुना है कि आप सबको न्याय देते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी कहानी है या मेरी आप बीती है, मेरा दुख है, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं बताने के लिए मेरे साथ क्या हुआ है। मैं कॉलेज करती थी और मेरे कॉलेज में एक लड़का था, सुदीप, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और एक मोड़ आया, यहाँ हमें पता चला कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ये पसंद हमारी प्यार में बदल गई। मेरी जो ख्वाहिश थी ना कि मुझे लड़की बनना है, ये मैं उसके सामने कभी बता नहीं पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये गे लव स्टोरी है, और यहाँ अगर मैं मेरी बातें इसको बताऊंगी तो शायद से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैंने कभी मेरे दिल की कहानी उसको या मेरे दिल की इच्छा कभी बताई नहीं। अब जब हमें 5 साल बीत गए और इस 5 सालों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक मिनट, तो गौतम बन के उसके साथ आप रह सकते थे ना? हाँ, मैं रह तो सकती थी, लेकिन यहाँ ना ऐसे सिचुएशंस हुए कि ये इस बात को मैं खुशी में आपके पास जाहिर करूँ, दुख में जाहिर करूँ, क्योंकि 4-5 साल बीतने के बाद सुदीप ने मुझे ये कहा कि मुझे ना लड़कियां पसंद है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात थी कि मुझे जो करना था और वो करने के लिए मुझे कहीं पे अब सपोर्ट मिलने वाला है, मुझे ये लगा, और मैंने उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर लिए। अब ये सेक्शन सर्जरी करना, ये जैसे मेंटली इंसान प्रिपेयर होना चाहिए, फिजिकली प्रिपेयर होना चाहिए, फाइनेंशियली भी प्रिपेयर होना चाहिए, और इस चीज के लिए मुझे हर तरीके से फिट होना चाहिए था, और मैं उस चीज के पीछे लगी। मुझे पैसे जमा करने हैं, मुझे साइकेट्रिस्ट से मिलना है, मुझे डॉक्टर से मिलना है। मैं बहुत खुश थी और ये सारी चीजें ना मैं करती जा रही थी, और मुझे आगे क्या होने वाला है या ये कैसे जमा करूंगी इतने सारे पैसे, इसके लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो सुदीप ने आपको इसके लिए कुछ सपोर्ट किया? नहीं, मुझे ना उसको एक सरप्राइज देना था कि वो जो चाहता है वो मैं करके आ गई हूँ। अच्छा। सो मैंने कभी भी उसको इस चीज के बारे में पहले आइडिया ही नहीं दी। मैं डायरेक्टली जाके अपना एडमिशन ले लिया, सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिए। हाँ। और मुझे ऐसा लगा कि ये सरप्राइज लेके जब मैं जाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा खुश होगा। तो कैसा लगा उसको सरप्राइज? यहीं से तो दुख भरी कहानी शुरू होती है मेरी भाऊ। जिस इंसान के लिए मैंने पूरे दुनिया से लड़ लिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, इतना सारा पैसा जो मैंने कैसे इकट्ठा किया है मुझे पता है, और ये सरप्राइज लेके जब मैं उसके सामने गई ना, तो उसने मुझे ऐसा शॉक दिया कि मेरे पैरों तले जमीन नहीं रही। मैं हिल गई पूरी तरीके से। क्या किया उसने? उसने मुझे सडनली कह दिया कि वो मेरे चेंजेस थे ना, वो टेम्परेरी थे, मुझे अब लड़के ही पसंद हैं और मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो गेम खेल रहा है, वो समझा? अभी ऐसा लगने लगा कि वो गेम खेल रहा है आपके साथ। मतलब जो 5 साल हमारे बीते ना, वो बहुत अच्छे थे, नो डाउट, बहुत सारी अच्छी यादें हैं उस 5 सालों में। लेकिन वो 5 साल खत्म होते होते ना, हमारे में झगड़े होने लगे थे। वो किस चीज के लिए हो रहे थे ना, मुझे पता नहीं चल रहा था। उसने एक दिन मुझे सडनली बोल दिया कि मुझे ना लड़के पसंद नहीं है, मुझे लड़कियां पसंद है। और दैट टाइम मैं खुश थी कि मुझे। टॉमी जी, एक बात बताइए,
क्या सच में वो 5 साल में आपको लगा कि वो सच में आपसे प्यार करता है? यही सच का तो मैं सामना ही नहीं कर पा रही। ये सब सुन के हमें तो नहीं लग रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उसमें फायदा नुकसान नहीं देखते। तो ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा है कि प्यार में लोग अंधे होते हैं। मैं शायद से अंधी भी थी। अंधे होते समझ में आता है, मगर गिरगिट होते मालूम नहीं आया ना मैं समझ में। कलर बदलने वाला। उसने कितने भी कलर बदले होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी के तो सारे कलर उड़ गए, फीकी हो गई मेरी जिंदगी। अभी मुझे एक बात बताइए गौतमी जी, देखो एक भाई के नाते मैं आपको पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हो आगे जिंदगी में, आगे क्या करना चाहते हो? भाऊ, जिसकी वजह से मैं ये बनी हूं ना, और उस वजह से मुझे मेरे परिवार ने ठुकराया है, समाज ने ठुकराया है। मेरे कोई दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये सुदीप ही मेरा आखिरी सहारा है। मुझे ऐसे लगता है अगर यही नहीं रहा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। पर आपको हाथ जोड़ के विनती है, आपने मुझे अभी बहन बोला है जी। तो आप मेरे भाई हो गए हो जी। अब कुछ भी करो, लेकिन सुदीप को समझाइए। अगर वो नहीं रहा तो कुछ नहीं रहेगा। देख, मेरे से जितना होगा ना, अगर अगर सुदीप सही है तो फिर मैं उसका साथ दूंगा। अगर तू सही है तो फिर तेरे लिए मैं दुनिया से लड़ दूंगा। बेफिक्र, मेरे से जितना होगा ना बहन, मैं करेगा, बेफिक्र। ठीक है, आप बैठो पीछे, मैं आपको बुलाता है, आप चलिए। कौन सही कौन गलत कुछ पता नहीं इधर। हर कोई बस एक खेल खेल रहा है, फुटबॉल की तरह। कभी लात मारो उधर गोल, कभी लात मारो इधर गोल। फुटबॉल बना के रखा है रिश्तों को। तो देखते हैं अभी सुदीप का क्या कहना है। बुलाते सुदीप को और पूछते हैं, बाबा तू क्या चाहता है? हाँ, तो बुलाइए सुदीप को। आइए सुदीप। सुनो ना, मत करो ऐसे। जो भी आज नहीं, ये बहुत फाइनल है। तुम ऐसे मत करो, प्लीज छोड़ दो। मेरी जिंदगी है यार। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और तुमने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही किया है। प्लीज मुझे माफ कर दे यार, मुझे प्लीज। छोड़ दे। मैं तुम्हें हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे मत नहीं करो। रहना। समझो प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ दे। जी इज्जत खत्म मत कर यहाँ पे, समझ में आई ना? क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? हेलो बाबू, मैं कैसे आपका सुदीप बहुत आप? बाबू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए बैठिए। थैंक यू बाबू। और बता, बाबू, कैसे हालचाल? बाबू मैंने आपकी लाइफ से बहुत इंस्पिरेशन लिया है। जो आपको दिल करता है वही करते हो। वैसे मेरा दिल करता है, मैं वैसे ही करता हूँ। मगर आपका जो दिल करता है वैसा दिल नहीं मेरा करता है। मैं किसी का नुकसान नहीं करता है, किसी को बर्बाद नहीं करता हूँ। बाबू मेरा सही किसी को गलत लगता है, किसी गलत मुझे सही लगता है। पर सही गलत गलत सही में ना किसी का लाइफ बर्बाद हो रहा है ना। लेकिन मैंने किसी की लाइफ बर्बाद नहीं की है। तो फिर ये गौतमी का क्या है? मेरे को जरा बताओ गौतमी के बारे में। कभी से आप दोस्त हो, क्या क्या है जरा मुझे बताएंगे आप? 5 साल पहले कॉलेज में मिले थे। बचपना था, कुछ पता नहीं था, लेकिन प्यार हो गया। लेकिन उसके बाद जब आगे बढ़ते गए तो बीच में बहुत रुकावट आई है। नहीं, मगर गौतमी तो बोल रही थी कि आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। नहीं बाबू, मेरा दिल से कभी प्यार था ही नहीं। फिर मैंने उसके साथ सिर्फ दोस्ती की है। तो 5 साल
आपने जो किया एक दूसरे के साथ, उससे दोस्ती कैसे बोला जाता है यार? बहुत प्यार था, लेकिन उसकी प्यार के चक्कर में मेरी इतनी बदनामी हुई है। मेरी अच्छी जॉब थी, मुझे जॉब से निकाला गया। उसको मैंने कहा था हमारे प्यार को पब्लिश मत करो, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी मेरी। बाबू रातों रात सब कुछ बदल गया। आज मेरे पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं करूं तो करूं क्या? तो मुझे एक बात बताओ ना, ये चार दीवार है ना, उसको दुनिया के कान रहते। ये जो समाज के जो बेटेले है ना, उंगली उठाने वाले, ये भोसड़ी वाले कान लगा के बेटेले रहते। किसके घर में क्या चालू है देखने के लिए, खुद के घर का कोई नहीं देखता है, समझा? तो ये कभी ना कभी तो मालूम पड़ने का ही था। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसका साथ छोड़ दो। बाबू पता है क्या हुआ? मुझे एक बात बता, देख सुन, मुझे सच बात एक बता कि तू उससे प्यार करता है या नहीं? बाबू मुझे लड़के ही पसंद है, लेकिन अब मुझे वो पसंद नहीं है तो क्या करूं मैं? पसंद नहीं है यानी कि मेरी समाज में इज्जत खत्म हो गई अभी। अबे उसका समाज में इज्जत खत्म नहीं हुआ। वो उसका माँ बाप ने किसके लिए घर के बाहर निकाला? क्योंकि वो तेरे लिए वो लड़की बनी। ये समाज में उसको रोज गाली मिला, किसके लिए मिला? तेरे लिए, क्योंकि वो लड़की बनी। तुझे लड़कियां पसंद थी ना? सब लोगों ने ठुकराया उसको। आखिरी सहारा तू था, तू भी ठुकराएगा। कहाँ जाएगी रे वो? समाज की बात करता है। हाँ, तूने कहा था ना उसको कि मुझे लड़कियां पसंद है, इसलिए तेरे को सरप्राइज दिया उसने। लेकिन बाबू मैंने उसको ये सब करने के लिए नहीं बोला था। तो सीधा ब्रेकअप कर लेता। तो मैं तो यही कह रहा हूँ बाबू, खत्म कर दे सब। अरे वाह, तेरे मर्जी से आएगा वो हैगा। तेरे को लड़का पसंद है तो लड़का रहेगा, तेरे को लड़की पसंद है तो लड़की हो जाएगी। फिर तू बोलेगा मेरे को ये दोनों पसंद है, खुद का निकल के पिछवाड़े में डालेगा। बाबू मैं उससे कोई प्यार नहीं करता हूँ अभी। मुझे उसका साथ रहना भी नहीं है। जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। कभी सुसाइड, तूने सुन, तो फिर तूने इतना सपना क्यों दिखाया उसको? 5 साल ये कम नहीं होते जिंदगी के, क्यों सपने दिखाया फिर? बाबू ये रिलेशन 5 साल पहले खत्म हो गया होता है। उसने मुझे हमेशा सुसाइड की धमकी दी है। तो हो गया होता तो किया क्यों नहीं तूने? बाबू मैंने उसको ये भी कहा था कि हम दोनों अलग है, हमारी सोच अलग है, लेकिन उसने सुनी कहाँ मेरी। कभी मुझे सुसाइड की धमकी देती है, कभी रेड पॉइजन खाने की धमकी देती है। इसी चक्कर में डर गया मैं, उससे मैंने हाँ कर दिया। मुझे लगा कि उसके चक्कर में जेल जाऊंगा मैं। देख, बाद में बोला ना प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा। वो भी तेरे को अंधे की तरह प्यार करती थी। भले तू नहीं करता होगा उतना जितना वो करती है तेरे से, तो समझ के लेता, सुनता उसकी बात, या तू समझाता उसको? हाँ बाबू बहुत समझाया उसको मैंने अभी। अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है समझाने के लिए उसको। किधर गई हिम्मत? घूमने? हमेशा डरा कर धमका कर। बाबू जबरदस्ती कोई काम नहीं होता है। तू मुझे एक बात बता, मुझे एक थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तू बात बे से बोल रहा है मैंने समझाया। अगर ये समझाना होता, वो समझ गई होती, तो फिर वो इतना बड़ा कदम क्यों उठाती? बाबू जो था मेरे दिल में अब वो खत्म हो चुका है, अब क्या करूं? अरे यार ये सुन के ना मैं पक गया रे। खत्म हो गया, पक गया रे। कुछ नया बोलना। बाबू अगर ये पहला ही खत्म हो गया, ये उसको बोल दिया होता ना, तो ना उसकी जिंदगी बर्बाद होती, ना तेरी जिंदगी जाट होती। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की है।
ये उसको भी पता है, मैंने उसको कई बार कहा है। बाबू जब रास्ते अलग होते हैं ना तो सच अपने आप अलग हो जाता है। देख अभी सुदीप ना ये छोड़ा भी सब कुछ सुन सुन के ना पक गया मैं, समझा। मेरे को एक लास्ट बार अभी तू बता कि तू क्या चाहता है, उसके साथ रहना है या नहीं? नहीं रहना बाबू, किसी के साथ नहीं रहना है मुझे। क्यों, और भी कुछ है क्या बाहर लपड़े, आइटम बीटम कुछ? नहीं बाबू, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं बाबू, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं है। सच में? हाँ बाबू, कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में, मुझे कोई रिलेशन भी चाहिए भी नहीं। अच्छा, हाँ बाबू। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी। तेरे को क्या लगता है रे? हाँ। सी लिखे ला इधर। हाँ नहीं तो तेरे से ऐसे बहुत आते हैं इधर, समझा, जो अपनी दुकान चलाने का सोचते हैं इधर आके। इतना बड़ा अगर शो लेके हम लोग बैठे, ऐसे बैठे मैंने कब हम लोग बोला? बिना चुप रहे, हम लोग जो इतना सब कुछ करते, बुलाते, इतना रिस्क लेते, तो हम लोग कुछ जानकारी नहीं रखते। सब हाँ? झूठ है बाबू। सब झूठ है? हाँ सब झूठ है। ठीक है, हाँ सब झूठ है। सच है या झूठ है इसका फैसला तो अभी होगा। ये करोड़ों लोग देख रहे हैं ना तेरे को, कुछ सच गलत परफेक्ट सब आएगा देखने का। आदत है बाबू, मेरे सब को झूठ है सरप्राइज तुम्हारा। देने की। आदत है मेरे को सरप्राइज देने की। हाँ सीधा बैठ, कौन सा सरप्राइज? सीधा बैठ, नहीं, कौन सा सरप्राइज? समझा? कौन सा क्या सरप्राइज? करते गाड़ में डाल देगा मैं मैं। असल में बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ चुप बैठ, तेरे को दिखाता हूँ मैं क्या है वो। दिखा दो मुझे। हाँ दिखाता हूँ। दिखाओ। भेजो रे इसके लिए सरप्राइज। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? बताता हूँ, सब बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। पहचानता है? पहचानता है क्या? हाँ हाँ पहचानता हूँ। हाँ तो अपने कुल्ले टिका भी नीचे। कुल्ला समझता है? ए बैठ, ए बैठ। बैठ। जी बाबू, धन्यवाद। और बढ़िया जानता ना था। इसको? जानता हूँ बाबू। हाँ तो फटाफट अभी पोपट जैसा चालू हो जा। जी बाबू। क्या क्या जानते हैं इसके बारे में? बाबू 5 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और 1 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, पूरे 1 साल से। और ये एक नंबर का चीटर कमीना, क्या बोलूं बाबू, मैं जितना बोलूं उसके लिए उतना कम है। ये बिल्कुल उसी कैटेगरी का है। तो बोल क्या रहा है तू? अबे सच तो बोल रहा हूँ, क्या आंख क्या दिखा रहा है इधर? सच तो बोल रहा हूँ, बोलना भी बाबू के सामने। झूठ है? क्या हुआ? झूठ हाँ, है? क्या क्या बोलना? अरे क्या? वाह वाह, एक मिनट। अरे वाह 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 वाह, बाबू ये भी इसी का दिया हुआ है। अरे वाह वाह वाह, मस्त रे। रोड बोल। पे आए तू और गिफ्ट बांट रहे। बोलना। चुप नहीं बैठ सकता तू? क्यों चुप बैठूं? एक मिनट, सिद्धार्थ जी बता क्या जानता है एकदम डिटेल में, समझा? जी। उधर गया उधर गया और जरा भी नहीं, जी डिटेल में। हाँ जी। बाबू एक नंबर का धोखेबाज है। 5 साल से तो पहले मैं इसको जानता हूँ, 1 साल से हम लोग रिलेशनशिप में है पूरे, ठीक है। एक नंबर का चीटर है, कभी फोन करो कभी कुछ करो, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है और 100 लड़कियों को धोखा देता है। पहली बात, मेरे से पहले भी न जाने से कितने सारे अफेयर्स थे, आई डोंट नो। बोल क्या रहा है तू? अबे चुप सच बैठ। तो बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ? क्या बोलना ही भाव के सामने। चुप नहीं बैठ सकता तू? कैसे चुप बैठूं? सुना मैंने क्या बोल रहा था तू? फिर ना जाने कितने सारे लड़कों के साथ इसका रिलेशनशिप था। बोल क्या रहा है तू? अबे क्या कैसे बोल रहा हूँ? पागल है क्या? अबे पागल है क्या? दादागिरी बाहर, इधर नहीं। बैठो बैठो, इधर बैठ 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 याद रखना तू। बैठ बैठ बैठ। बैठ रे, बैठ तू भी, बैठ बैठ। अभी हाथापाई नहीं है? हाँ हाथापाई नहीं, बैठ मिल बाहर चुपचाप। मेरे को। तेरे को जो खाना बताता तेरे को बैठ भी। रे, बैठ बैठ बैठ, ये तो क्या समझा? बैठ। चल तू भी बैठ, चल बस करे, बैठ। जी। चल चल तू बता भी है, अभी आवाज बंद ना, समझा क्या? हाँ आवाज बंद कर, चल
ए बता सिद्धार्थ क्या क्या जानता है अभी बता। बाऊ अभी तू सच्चाई- उंगली किया ना पूरा का पूरा हाथ डाल दूंगा तेरे कान में। आवाज बंद, समझा क्या? अभी बस हो गया तेरा। और मेरा फैन है तो मेरे बारे में भी जानता होगा। इसके चक्कर में मैंने उसको पंखे छोड़ पे दिया। लटका के मारूंगा तेरी बेटी इधर चुपचाप। इसके चक्कर में मैंने उसको छोड़ा है। हाँ तो चुप बैठ, मेरे को सुनने दे, तेरा सुना ना अब उसका सुनने दे। चल बोल रहे। बाऊ सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। हाँ और इसका रिएक्शन तो देख के आप समझ चुके होंगे ये किस कैटेगरी का है अभी तक। और तूने क्या मेरे को धक्का क्यों मारा? प्यार करते टाइम तो बहुत अच्छे से प्यार कर रहे थे तुम, अभी भाव के सामने तू धक्का मारा मेरे को। किसने बोला इधर आने की? तो किसने बोला? किसने बोला? मैंने- पीछे तू क्या बोल रहा था? मैंने बोला, भाव ने बुलाया। मैंने अब बोल बोला। क्या बोलेगा? आया क्यों? क्यों नहीं आऊंगा? नहीं आना था तेरे को। बिल्कुल आऊंगा, आऊंगा और सच्चाई बताऊंगा यहाँ पे, समझा क्या? धक्का देके अच्छा नहीं किया तू। एक मिनट, तू गौतमी को जानता है? जानता हूँ भाव, कैसे? कॉलेज टाइम से जानता हूँ भाव गौतमी को। बताता हूँ अभी सारा बता, सच्चाई। बता बता बता, जानना चाहता हूँ मैं भी। बहुत शाना हो रहा था तुम। भाऊ मैं गौतमी को ना इनडायरेक्ट वे में, मतलब थोड़ा सा मेरे को उससे लाइक था, मतलब अच्छी लगती थी थोड़ी सी मेरे को वो, तो मैं उसको फॉलो करता था। और ये गौतमी से और इन दोनों के रिलेशनशिप में पता नहीं क्या थे भाऊ, उतना डिटेल्स मेरे को नहीं पता, लेकिन ये एक नंबर का धोखेबाज है। और ये गौतमी को भी चीट कर रहा था और न जाने और कितनों को चीट किया इसने। गौतमी को बीच में मत अबे ला। तो क्या करूं? बीच में मत ला उसे। सच्चाई बता के रहूंगा, तेरे को जो करना ना तू कर। मैं समझा रहा हूँ तेरे को, चुप करके बैठ। समझा रहा हूँ ना भाऊ के सामने, समझा। मैंने तेरे को समझाया ना, हाँ, समझा मैंने भी भाव तेरे के को सामने। समझाया, समझा? ये ना ये जगह के अलावा भी ना एक हम लोग के इधर डांबर खोली बोलते हो। डांबर खोली समझता है? नहीं समझता हूँ। समझ जाएगा, ज्यादा ओवर करेगा ना भाऊ, समझ जाएगा। एकदम नीच क्वालिटी का ये। बता बता गौतमी को कौन सी कैसा क्वालिटी का मुझे जानता पता था? है। तुझे पता है ना, वो दिख रहा था अभी तुम्हारी बातों तुझे से। किसने बोला यहाँ आने के लिए? कितनी बार अरे मना मुझे किया? भाव ने बुलाया। क्यों आया तेरी तू? सच्चाई जानने के लिए आया आया क्यों मैं। यहाँ पे तू? हाँ तो आऊंगा ना, आऊंगा। तेरी भी बेइज्जती। अबे बेइज्जती की तेल लेने, आज मैं सब कुछ बता के रहूंगा, समझा क्या? और भी जितने सारे भाई लोग हैं ना वो सब देखे तेरे को और समझे कि तू कैसा है, तेरी रियल पर्सनैलिटी कैसी है। अभी तू शांत बैठेगा? ओए ओए, अभी तू शांत भाव ये बैठेगा? बहुत कर रहा है। चुप, अभी शांत बैठेगा? शांत भागना बैठ। बंद कर बस। शांत बैठ, शांत बैठा हूँ बाबू शांत मैं। बैठ, शांत बैठ। थोड़ा पानी अभी चाहिए मेरे को। पानी पिलाएगा ना? शांत बैठ, पानी मिलेगा, जूस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, शांत बैठ। सीधा सीधा गौतमी पे आना है। सिद्धार्थ, जी तूने बाबू। बोला था जी भाव, कि गौतमी को तू जानता है। जी भाव, क्या क्या मेरे को जरा समझा। जी भाऊ। भाऊ वो कुछ ना थोड़ा सा इमोशनल स्टोरी है, आपको मैं बताना कोई चाहता बात हूँ। नहीं। भाऊ गौतमी को ना मैं कॉलेज लाइफ से थोड़ा सा लाइक करता था, मतलब लाइक इन द सेंस प्यार नहीं था, वो स्टार्टिंग में अट्रैक्शन था हमारा, बट वो धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा, जो भी था वो। मगर गौतमी पहला गौतम थी। जी भाऊ, मैं मालूम उसको है ना? गौतम के टाइम से ही जानता हूँ ए, भाऊ। पानी दे रहे को। गौतमी तो वो बाद में बनी, बोल मैं बोल। उसको गौतम के टाइम से जानता हूँ और गौतम के टाइम से ही उसको मैं लाइक करता हूँ। गौतमी तो वो इसके लिए बनी, इसके लिए। मैंने उसे नहीं कहा था। तूने ही बोला था। नहीं कहा मैंने, इसे नहीं झूठ बोला बोला तो। था। हाँ, पानी पी। चिल्ला, पानी पी। यही हाँ, कर तू। हाँ, फिर तो भाऊ ये उस टाइम से मैं उससे अट्रैक्ट होता था, तो मैं उसके पीछे जाता था और वो इसके पीछे। वो कहते हैं ना भाऊ कि एक तरफा प्यार का कोई इज्जत नहीं होता, न घर का न घाट का। डांट का, बरोबर है। हाँ, हाँ, खुद सोच सोच के आप फीलिंग लो और खुद सोच के बस वही करो। बराबर। और सेम यही स्टोरी इसके साथ था। और ना जाने ये लोग कितनों को धोखा दिया बे। ए, चुप कर। क्या? हाँ, तू सो पे आके क्या नौटंकी कर रहा है? हाँ, क्या नौटंकी कर रहा है तू? हाँ, दोबारा धक्का देगा तू मेरे को? ए, 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 एक काम। चुप करके बैठ। अभी तू भी सुन मेरी बात। मौका 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 जो बाद में से तेरा चालू है ना, अभी तेरे को लास्ट मौका देता हूँ चुपचाप बैठने का। अभी जरा भी नहीं है। इसको चुप करने के लिए बोलो। उसको तो चुप करूंगा मैं। तेरे को लास्ट वार्निंग, लास्ट मौका। हाँ, तेरी दादागिरी तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। अभी चुप बैठने का। हाँ, क्योंकि अभी मेरे ना वो अलग जा रहा है, फिर अंदर का भाव आएगा, फिर तकलीफ में आएगा तू।
हाँ, शांत बैठने का। समझ में आया? शांत, बिल्कुल शांत। हाँ, शांत तू ए, भी रह। तुम लोग दोनों शांत। हाँ, शांत। अभी ना ये सब जी बाबू। अभी ये सारा झंझट बंद, समझा? जी बाबू। अभी एक काम करते हैं, ये जिसके वजह से सब कुछ हो रहा है ना, जिसके वजह से आप लोगों ने उसको तकलीफ में डाला है ना, जी बाबू। उसको बुलाएगा मैं। किसको? हाँ, गौतमी को, समझा? भेजिए गौतमी जी को। आइए। अरे सिद्धांत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैठिए बैठिए, आपको पता चलेगा फिर। सब समझ में आएगा आपको क्या है और क्या नहीं है, कौन सही है कौन गलत है। सिद्धार्थ, जी बाबू। चालू हो जा फट्टा। बता दूं? हाँ, बता दे। कितने साल से हो आप लोग रिलेशनशिप में? 5 साल। एनीवेज, जितने साल से भी हो आप, एक नंबर का कमीना है ये। आपके रिलेशनशिप पहले मेरे से था, ठीक है? बहुत बड़ा चीटर है ये। कितनी बार मैंने कोशिश की आपको बचाने का, लेकिन आपको लिसन, इधर 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 उधर बाद में आप देख लेना, बाद में बातें कर लेना, पहले आप इधर सुन लो मेरी बातें। आज मैं बता ही देता हूं आपको, 1 2 3 साल, ना जाने कितने साल से मैं कब से आपको फॉलो कर रहा था इससे बचाने के लिए, और आप मुझे इग्नोर कर रही थी, ठीक है? एक नंबर का कमीना है ये। ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद किया इससे, और अभी देखा होगा आपने। अबे चुप कर, बोलने दे मुझे बाबू। पता है, इसने ऐसे काफी लड़कों की जिंदगी बर्बाद की है, और अभी ये इसके साथ कर रहा था। सब झूठ है, सब और झूठ ये है। तेरे झूठ को है, सुन लो बचाना इनकी चाहता बातें। था। झूठ है ये सबसे सच्चाई है ना। आप तो सब सच बोलते हैं ना, है ना? गौतमी जी, इसके लाइफ से जितना जल्दी हो सके ना आप दूर चली जाओ, ठीक है? ना दूर चली जाऊं? इसके लिए मैंने पूरी जिंदगी बदल दी। बस शर्म कर बे। अबे तू चुप कर, भोंकना बंद कर। अगर मैं भौंक रहा हूं, बोलना इसके सामने, अभी बोलना। कितनों के साथ था तेरा? अबे अभी तो गलती मान, समझा? शर्म नहीं है और भाव इसके सुन, अंदर? तेरे से प्यार ना ये करता था, तेरा केयर ये करता था, तेरी फिक्र ये करता था, समझा? ये सिर्फ ना तेरा फायदा उठा रहा था, और मैं हमेशा इसको इग्नोर करती रही। हाँ, समझा? शायद अब आपकी आंखें खुल चुकी होगी। तेरी आंखें बंद कर अभी प्लीज। तेरी आंखें तो बाहर बंद करूंगा अभी मैं। को जो फाड़ना उखाड़ ले बाहर। यहाँ तो चुप करके बैठ जा यार। गौतमी जी, तू चुप एकदम। गौतमी जी, गौतमी जी, गौतमी जी सुनिए इनकी। आपको ना अब इसके प्यार में इतना अंधा हो गया ना कि आपको जो सच में प्यार करता है ना वो दिखाई नहीं दिया, और जो भी आपसे प्यार करता है ना वो आप में जैसा आप हो ना वैसा एक्सेप्ट करेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि वो मैं जो चाहूं वैसा बने, मैं जैसा बोलूं वैसा करे, वो कभी नहीं करेगा। आपको वैसे एक्सेप्ट करेगा जैसा आप हो, और वैसा ये एक्सेप्ट करने के लिए ये तैयार है। सही कहा ना सिद्धार्थ? जी भाव। हाँ, इसको बोलते हैं प्यार, और इसको बोलते हैं टोपेबाजी, टोपा करना, टोपा। जितनी गालियां दो उतना कम है। क्या देखो गौतमी जी, मैंने आपको बोला था मैं अभी आपका भाई है, मैं भाई के नाते जितना हो सके आपको साथ देगा, आपका खुशी देखेगा। अभी आपके ऊपर है कि आपको आपका डिसीजन क्या लेना है। भाऊ, जिंदगी भी ना अजीब मोड़ पे लाके रखती है ना। जिसके लिए जिंदगी भर मैंने भागदौड़ की और इतना सारा कुछ कर लिया ना, वो धोखेबाज निकला। और क्या है मालूम है? जिसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं ना उसको अपनी कदर नहीं करते, और जिसको जो आपके लिए करता है ना उसकी कदर आप लोग नहीं करते। तो आंखें खोलो, देखो कौन अपना कौन पराया, इतना तो समझ में आता है ना। जी भाव। फिर खाना ही खाते हैं ना, फिर तो देखने का भी क्या क्या है वो। जी भाव। आपने आज मेरी बहुत
अच्छे तरीके से आंखें खोली है। मेरा काम ही वही है, मैं पूरे देश की खोलता हूँ, तो आप तो फिर क्या अपनी बहन ही चाहिए, समझा? किसको मुझे जवाब देना है? किसको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अभी भी शर्म है थोड़ी या नहीं? अब जाके डूब मर इस पानी में, जो पानी मेरे पे फेंका था ना, इसी पानी में घुस के मर जा। तू निकल यहाँ से पहले। समझा? निकल। चल निकल। भाव निकालो इसको, भाव सुदीप। ये इरिटेट कर रहा है, निकालो इसको। सुदीप, उठने का और पहली फुर्सत में निकलने का। निकल। भाव का डायलॉग समझा? याद ना तेरे को, पहली फुर्सत में तू निकल। निकल। सॉरी, तू बस सॉरी तेरी सॉरी नहीं चाहिए। सॉरी यार। तू निकल। Forget all things, please. तू निकल। निकल। चल तू चल चल, निकल। हो गया हो गया हो गया। चल सुदीप, निकलो। जब बोलना चाहिए था सॉरी, तब तू बोला नहीं, पर अभी सॉरी बोल रहा है बीच में पूरा पिक्चर खत्म होने के बाद। हाँ, तो चलिए, खुश रहिए, मजे में रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आइए। क्या है ना पब्लिक, आपको प्यार करने वाले ना आपके आजू बाजू में ही होते हैं, मगर ना आपको देख नहीं पाते। आपको वो झूठे लोग होते ना, झूठे, जो झूठी तारीफ करेंगे, झूठा ये करेंगे, क्या दिख रही आइटम, उसके पीछे लगेंगे। पर जो आपको सच में जो प्यार करता है ना, वो आपको समझाएगा ना, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा, वो नहीं समझ में आता आपको। इसके लिए आपकी किस्मत फुटती है और ऐसे मिलते हैं। तो अपने आजू बाजू का प्यार जो सच है ना, उसको ढूंढो, ऐसे खोटे चक्कर में मत पड़ो। हाँ, तो क्या है ना पब्लिक, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना ये प्यार के चक्कर में बांध के मत रखो, समझा? क्योंकि बोलो कम, सुनो ज्यादा, और एक दूसरे की बातों को कभी अनसुनी नहीं करने का। पब्लिक, आई लव यू। तेरी कही मैंने सुनी।